नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। 2018 शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ ने अपनी मांगों का दिया ज्ञापन। दशपुर मंडी व्यापारी संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का किया गया स्वागत सम्मान। मंदसौर में यात्री बस चालकों में हुआ विवाद, आक्रोशित बस चालकों ने किया हंगामा। जानलेवा मांझे से वाहन चालकों को बचाएगा सेफ्टी तार। और जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में करणी सेना परिवार ने मनासा नगर के रामपुरा नाके पर मुख्यमंत्री व विधायक का किया पुतला दहन। वर्ष 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ ने हिंदी दिवस की बधाई देते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री देवड़ा जी, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया। उसमें उच्च माध्यमिक वर्ग 1 एवं माध्यमिक वर्ग 2 जो पद निकाले गए थे उसमें हिंदी, विज्ञान, गणित, उर्दू, सामाजिक विज्ञान आदि के बहुत ही कम पद दर्शाए गए, जिसके कारण अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी भी शेष रह गए और 5 सालों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। पिछली शिक्षक परीक्षा के पद आज तक शेष है और शिक्षक पात्रता की नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसका हम विरोध करते हैं। पहले 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तृतीय काउंसलिंग कर पूर्ण किया जाए। जब तक पिछली भर्ती की प्रक्रिया एवं पद भर्ती पूर्ण नहीं होती है, तब तक नई भर्ती का संगठन ने विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष श्यामलाल रविदास, रघुवीर सिंह, वर्दीचंद विश्वकर्मा, रामगोपाल पाटीदार, शांतिलाल शर्मा, राकेश आचार्य, सुनील नागर, राहुल कुमावत, राजेंद्र सूर्यवंशी, शबीना शाह, संगीता हरीश खेचावत, जितेंद्र आशुतोष आदि उपस्थित रहे। इनके एक ज्ञापन आया है तो हम वरिष्ठ कार्यालय भोपाल इसको भिजवा देंगे, सांसद जी के नाम के नाम। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर सांसद महोदय को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं और हमारी सिर्फ मुख्य 4 मांगे हैं। प्रथम मांग ये है हमारी कि जो 2018 की जो भर्ती हुई है उसमें मतलब पद बहुत कम दिए गए हैं, तो जो बाकी जो बचे हुए पद हैं उन पर भर्ती की जाए, पदों की वृद्धि की जाए। बहुत सारे उपेक्षित पद हैं जिन पर बहुत कम मतलब पद शो हुए हैं, शो आगे से हुए नहीं है, उनको हिडन किया गया है, तो उनको शो किया जाए ताकि हम जो वंचित वर्ग है वो उससे लाभ प्राप्त कर सके और ये भर्ती पूर्ण हो जाए। और जो अभी नई पात्रता परीक्षा के लिए जो घोषणा हुई है तो उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। पहले हमारी ये मांग है 2018 भर्ती जो है वो पूर्ण हो जाए, उसके बाद फिर जो बचे हुए पद हैं उन पर वो भर्ती हो जाए तो हमें कोई उससे परेशानी नहीं। क्या मामला है? जी सर, हम सांसद जी को जो है विश्व हिंदी दिवस की बधाई देने आए और साथ में जो है हमारी जो है कुछ मांगे हैं। बहुत सारी मांगे तो पूर्ण हो चुकी है, कुछ मांगे और रह गई है शेष, उसके लिए हम निवेदन करने आए। हमारी प्रथम मांग है कि वर्ग 1 के 6530 पद जो है बचे हुए हैं उन पदों पर जो है चयन सूची जारी की जाए। इसके अतिरिक्त वर्ग 1 और 2 में कुछ विषय जो उपेक्षित रह गए जिनमें नाम मात्र के पद दिए गए उन विषयों में पदवृद्धि की जाए और 2018 भर्ती जो है इसको नई भर्ती से पहले पूर्ण किया जाए और नई भर्ती का हम जो है कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। आपका सुनाम। दशपुर मंडी व्यापारी संघ के आगामी 2 वर्ष के लिए पदाधिकारियों का निर्वाचन कार्य दशपुर मंडी व्यापारी संघ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय पर रविवार को हुआ। इसमें राजेंद्र नाहर को अध्यक्ष, नरेंद्र जैन को महामंत्री एवं दशरथ जैन को कोषाध्यक्ष चुना गया। निर्वाचित पदाधिकारियों का दशपुर मंडी व्यापारी संघ ने ढोल ढमाकों, फूल मालाओं से स्वागत किया, तो वहीं निर्वाचित पदाधिकारी ने सबका आभार भी व्यक्त किया। बता दें कि दशपुर मंडी व्यापारी संघ के निर्वाचन के लिए रविवार को मतदान संपन्न हुआ, जिसमें निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट नवीन कुमार जैन ने बताया कि मतदान में कुल 580 मतदाताओं में से 480 ने मतदान किया। इसमें 50 मत निरस्त हो गए। इस प्रकार कुल 430 मत वैध गिरे, जिसमें अध्यक्ष राजेंद्र नाहर, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल कुमावत और संतोष गोयल निर्विरोध, महामंत्री नरेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष दशरथ जैन, मंत्री विजय कुमार जैन निर्वाचित हुए। साथ ही कार्यकारी सदस्य भी निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष के पद पर पूर्व में 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे।
शेष 13 पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में थे, जिसे लेकर निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदान रविवार को हुआ। निर्वाचित उम्मीदवारों का फूल माला पहनाकर ढोल ढमाकों के साथ स्वागत सम्मान किया। निर्वाचित पदाधिकारियों ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। हमारे क्या है कि 10 मंडी व्यापारी संघ के निर्वाचन अभी हुए हैं दिनांक 8 को। उसमें हम नई बाडी आई है वापस, और मैं हमारे जो भी 10 मंडी व्यापारी संघ के सभी व्यापारी भाई का बहुत ही दिल से आभारी हूं, और उन्होंने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। गोडाउन के और उनकी भी समस्या चलती रहती है, उस पर क्या कहेंगे? गोडाउन की समस्या चल रही है, उसमें 28 गोदाम की तो प्रक्रिया ऊपर से चल रही है, और उसमें भी आगे प्रोग्रेस होगा। और अभी जो 49 गोदाम है उनके लिए भी हम अभी क्या निर्वाचन की प्रक्रिया चालू हो गई थी, तो हम एसडीएम साहब से और मंडी प्रशासन से मिल नहीं पाए, तो अब 2-4 दिन में हम इसको मिलके ना इसकी प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? दशरथ जैन। ये मंडी के चुनाव में कितने मतों से जीत हासिल हुई आपको? 314 मत आए मेरे को 430 में से। जी। मंडी के सभी व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों का बहुत सहयोग रहा है, करीबन 40 साल से मेरा सहयोग करते चले आ रहे हैं। अभी मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, और उसमें मैंने व्यापारियों की तरफ से बहुत ही प्यार मिला। मंगलवार सुबह अशोक ट्रेवल्स के स्टाफ ने एक निजी बस के चालक के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद आक्रोश स्वरूप श्यामगढ़ रोड पर चलने वाली बसों के चालकों ने बसों का परिचालन रोक दिया। सुबह नेहरू बस स्टैंड पर सभी बसें खड़ी रही। इसके बाद टीआई कोतवाली अमित सोनी को एक आवेदन भी दिया। इधर टीआई अमित सोनी ने बस चालकों को कार्रवाई का आश्वासन दिया और बसों का परिचालन करने के लिए कहा। जानकारी के अनुसार श्यामगढ़ रोड पर चलने वाली राम बस के चालक के साथ अशोक बस के स्टाफ का कुछ विवाद हो गया। इसके बाद चालक के साथ अशोक बस के स्टाफ ने मारपीट की। इसके बाद बीपीएल चौराहे पर बस चालकों के बीच कहासुनी भी हुई। श्यामगढ़ रोड पर चलने वाली बसों का परिचालन बंद कर दिया गया। इसके बाद में पुलिस भी नेहरू बस स्टैंड पहुंची। वहीं बस चालकों ने कोतवाली थाने पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत की। मामले में टीआई कोतवाली ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और बसों का परिचालन भी शुरू हुआ। बस मालिकों संघ द्वारा तो नहीं बोला गया था, लेकिन जिस ड्राइवर को और अभिषेक ट्रेवल्स के ड्राइवर को आपस में लड़ाई हो गई थी, और उन्होंने उसके साथ मारपीट की, दोनों ने एक दूसरे के आपस में। तो सारे ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर ने आके यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी। और उसके बाद जो उनके मालिक हैं अभिषेक जी, श्री राम बस वाले के, वो आए, और उसके बाद सारे मोटर मालिक इकट्ठे होकर और ड्राइवर कंडक्टर थाने पे गए थे। वहाँ जो आपस में समझौता हो गया, उनका दोनों का समझौता हो गया, और उन्होंने बोला है कि अब जब भी कभी ऐसी बात हो तो आप वीडियो बना लें, और वीडियो बनावे जो दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी और गाड़ियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 11:20 पे गाड़ियाँ चालू। किस बात को लेकर हड़ताल की और क्या? ये आए दिनों लोकल बसों वालों से मारपीट करते हैं, अशोक ट्रेवल्स वाले दादागिरी करते हैं, और स्टाफ वालों को सवारी नहीं बिठाने देते हैं। पूरे मंदसौर से भानपुरा तक लोकल बसों के आगे आगे बसें चलाते हैं, दादागिरी सवारी बिठाते हैं। और पूर्व में भी मेरे भी 2-3 बार विवाद हो चुका है। आज इन राम बस वालों के साथ विवाद किया है, इनको मारपीट करी 3-4 स्टाफ वालों से इनने। और पूर्व में इनने एक बस को जलाया, पैसेंजर भी जलाया इनने, इंदौर से आगे सेंधवा बॉर्डर के वहाँ। और फिर यही स्थिति है, तो आगे अगर अब बसों वालों के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार अशोक ट्रेवल्स वाले रहेंगे। क्या अशोक बस वालों की दादागिरी कर रहे हैं अशोक ट्रेवल्स वाले। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इनको मंदसौर से आगे नहीं जाने दिया जाए। इनका कोई लोकल परमिट नहीं है, लोकल इनका सिस्टम नहीं है। रात में जाना चाहिए, दिन में 8-8 बजे 9-9 बजे मंदसौर से चल रहे हैं, दिन में बसों वालों के आगे पीछे। उधर से 2:30-3 बजे भानपुरा से चल रहे हैं। इनका कोई सिस्टम ही नहीं है दिन में चलने का, और आरटीओ वगैरह कोई सुनते ही नहीं इनकी, अगर शिकायत वगैरह करते हैं तो। आज दिन का बेचारे इनका जो ये रास्ता जो है कैलाश बाग होकर जाने का है, बल्कि इसके क्या है कि इसके अलावा ये विक्रेता होकर जाते हैं लोकल गाड़ियाँ है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सामने खड़े करते आवाज़ें लगाते हैं। आए दिन की लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होता है। आज समझाने के लिए गए तो उसका ड्राइवर करने का स्टाफ मारा कुछ जो है इस वजह से माथा गोली इनका उधर का है तो उनको उधर ही भेजा जाए, इधर चौराहा पे नहीं भेजा। श्री राम बस की ड्राइवर का, कंडक्टर का ऐसा कहना है कि आपके पास परमिट नहीं है लोकल, पर आपके द्वारा लोकल सवारियों को बिठाया जा रहा है। नहीं, ये ऑफिस है, ऑफिस बुकिंग में तो ऑफिस बुकिंग में सवारी जाएगी ना। उनके पास कह रहे हैं कि परमिट नहीं है आपका लोकल, तो आप लोकल सवारी बिठाते हो? ऐसा कुछ उनका कहना है कि आपको सिर्फ दिल्ली मुंबई बड़े हाईवे की लाइनें उन पर चलाई जाए।
अब जैसे अहमदाबाद से जो गाड़ी आ रही है, भानपुरा जाती है, रोड जाती है, सभी तरह की सवारी रहती है उसका। श्री राम बस के ड्राइवर कंडक्टर का और ड्राइवर के साथ आप लोगों ने मारपीट करी, ऐसा आरोप भी उनका है। मारपीट उन लोगों ने करी, गालियाँ गलौज करी, मारने को आए। उसके बाद में ऑफिस में घुस गए वो लोग। यहाँ सवारी बैठी जो अपने जो गाड़ी की सवारी थी उनको बोलेगा चलो बैठो। हाँ, तो ये कहा का नियम है कि जहाँ ऑफिस हो वहाँ पे लोकल गाड़ी वाला आके सवारी बिठाएंगे। बस काय के लिए खड़ी करी थी रोड पर? ये हवा लगा तो सवारी बिठाने के लिए। क्या जाम लगाया था कि बस खड़ी करके रोड पर? यहाँ तो बहुत पहले खड़ी करी थी, उसके बाद में जाम लगाया इन्होंने, बाधापुरी होने के बाद। क्या नाम आपका? सुरेश। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? आप भी यहाँ पर आए थे, लोगों ने जाम कर दिया था यहाँ पर, बसें खड़ी कर दी थी रोड पर, क्या कहना? आप क्या सवारियों की बात को लेकर अशोक ट्रैवल्स और श्री राम बस ट्रैवल्स में विवाद हो गया था। जो सवारियों को आवाज़ लगाने की बात को लेकर बोले ये इसमें नहीं बिठाएंगे, इसमें नहीं बिठाएंगे। दोनों पार्टी को समझाइश दे दी है, वो अशोका बस रवाना कर दी है। श्री राम बस वाला ड्राइवर कहीं चला गया है, इसलिए खड़ी है अभी, उसको भी रवाना कर दी। क्या बस कर्मचारियों के साथ मारपीट भी करी है सर? ऐसी कोई विशेष नहीं हुई है, में हुई है, मारपीट नहीं हुई। क्या कार्रवाई की जा रही है? करणी सेना परिवार द्वारा जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में मनासा तहसील में मनासा नगर सहित गांव सेमली, इसमुरार, महागढ़, मोकड़ी व अन्य गांव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद सुधीर गुप्ता व स्थानीय विधायक मारू का पुतला दहन किया गया। सामान्य वर्ग की 22 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरने पर बैठे जीवन सिंह शेरपुर सहित बड़ी संख्या में लोगों के समर्थन में गांव-गांव पुतला दहन किया गया। वहीं देर शाम 5 बजे मनासा के रामपुरा नाके पर नारेबाजी करते हुए करणी सेना परिवार के युवाओं ने पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की। सेना परिवार सदस्य किसका पुतला दहन करा? आज यहाँ पर शिवराज सिंह जी का, माधव मारू का पुतला दहन किया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन, स्थानिक जो शासन चलाते हैं उनको हमारे साथ आना चाहिए। हमारी बातें स्वर्ण समाज की मांगे हैं, कोई एक समाज की मांग नहीं है। जो पुतला दहन गाँव-गाँव में किया जाए, राजधानी के बाद अब गाँव तक ये विरोध की आग उठी है जी। क्या सरकार मांगे मानने को तैयार नहीं है? सरकार मांगे मानने को तैयार नहीं है। सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। सरकार महाराणा प्रताप की मूर्ति का माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। जीवन सिंह जी को वहीं सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन है। अगर सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल से हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, अगर हमारी मांगों का समर्थन करते हैं, स्वर्ण समाज की 36 कौम की मांगों का समर्थन करते हैं, तो ये आंदोलन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। हमें आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपकी जो मांगे हैं उनसे किसी भी समाज के हित प्रभावित तो नहीं हो रहे? हमने सरकार से, हमारे जो करणी सभा के मुख्य सदस्य जीवन सिंह जी ने, उन्होंने यही कहा है कि हमारी जायज मांगों को माना जाए, नाजायज मांग अगर हो तो उसको हटा दिया जाए। हमारे जो घोषणा पत्र है उसे हटा दिया जाए। तो सारी जायज मांगे हैं और 36 कौम के लिए मांगे हैं। आपका पहले नियमित मंदसौर नाके पर पुतला दहन करना था जी। कहीं पुलिस के डर से रामपुर? नहीं, हमने कोई भी स्थान का चयन नहीं किया था कि कहाँ करना है। जैसा जहाँ एकत्रीकरण हो गया है वहीं हम पुतला दहन कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम पूर्व सूचना पुलिस को कर देंगे, कल फिर एक पुतला दहन कर देंगे। ये विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये विरोध प्रदर्शन जब तक शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता है, जब तक हमें भोपाल से आदेश नहीं आएगा, जब तक विरोध प्रदर्शन चालू रहेंगे। हर गांव, हर तहसील, हर मुख्यालय, हर गांव से पुतले जलने का काम शुरू हो गया है और पूरे मध्य प्रदेश में यही चीज चलती रहेगी। सड़कों पर जानलेवा चाइनीज मांझे से हो रहे हादसों को ध्यान में रखकर मंदसौर शहर के समाजसेवी नाहरू खान द्वारा यातायात पुलिस के साथ मिलकर वाहनों के सामने सेफ्टी तार लगाने का सिलसिला शुरू किया। मंगलवार दोपहर यातायात थाना प्रभारी और समाजसेवी ने मिलकर वाहनों पर सेफ्टी तार लगाया, जिससे कि सड़क पर जानलेवा चाइनीज मांझे की चपेट में वाहन चालक न आए। गौरतलब है कि लगातार पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइनीज मांझे से हादसे की खबरें सामने आ रही है, जिससे कि लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। चाइनीज मांझे के घाव काफी गंभीर होते हैं, जिससे कि लोगों की जान पर भी बन आती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शहर के समाजसेवी इंजीनियर नाहरू खान द्वारा सेफ्टी तार बनाया गया, जो कि वाहनों के सामने लगाया जाएगा। इस तार के लगने के बाद काफी हद तक वाहन चालक जानलेवा चाइनीज मांझे की जद में आने से बच जाएंगे। तार लगवाया, सेफ्टी किट लगवाया है, क्या लगता है आपको? सर बहुत बढ़िया सुविधा है, ये अच्छा है। अभी 14 जनवरी आ रही है, मकर संक्रांति को पतंग बहुत उड़ाएंगे, तो उससे क्या अपनी पूरी सेफ्टी रहेगी। आगे बच्चे भी बैठते हैं, उनके लिए भी बहुत सेफ्टी है, अपनी भी बहुत सेफ्टी है। अपन यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, 20-25 किलोमीटर दूर से गाँव से आता हूँ मैं,
आपका डर क्या लगता है? डर ये लगता है सर कि गले में आ जाएगी तो चाइना की डोर भी उड़ाते हैं लोग आजकल, तो उससे गला भी कट सकता है। तो अपने पीछे अपने बीवी बच्चे भी है बहुत, इसीलिए बहुत अपने को अच्छा लगेगा। नारू भाई, चाइना की डोर के चलते जो हादसे हुए शहर के अंदर, उसको लेकर आपने एक नई चीज़ ईजाद की है, क्या है मामला? ये चाइना की डोर जो है वाकई मतलब बड़ी डेंजर है। अभी हमारे चौहान साहब ने बताया है और हमें यातायात के मार्फत ये काम कर रहे हैं ताकि हर इंसान की जान बच सके। और जान की कीमत बहुत होती है और मांझे की कीमत क्या है, लेकिन मांझा जो है बहुत ख़राब है ये, ताकि यहाँ पर 2-3 हादसे मंदसौर के अंदर हो चुके हैं और आए दिन हम देखते आ रहे हैं हादसे बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। तो एक मैंने स्टील की एक राड बनाई है ताकि आगे डोर आ भी जाए तो वो सर के ऊपर होकर निकल जाएगी। तो ये अभी हमारे गाड़ी में लगाना चालू की है और अभी करीब 20-25 गाड़ियों में लग जाएगी। इसके अलावा और जिनको भी लगवाना हो तो वो मेरे प्लांट पे आकर, फैक्ट्री पे आकर वो लगवा सकते हैं और मैं ये सेवा फ्री में दूंगा। ये विचार कैसे मन में आया? ये विचार जो है अभी ये अपने मंदसौर में 2-3 दुर्घटना हुई है और दुर्घटना को देखकर मेरे मन में ये विचार आया और ये मैंने काम चालू किया यहाँ पे। और अभी देश में अभी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है शायद इधर गुजरात में ये ज़्यादा चलते हैं। मध्य प्रदेश में तो अभी तक मैंने देखा नहीं, गुजरात का मैंने सुना है, तो गुजरात में चलते हैं ये। हमारे लड़के भी गए थे, उन्होंने बताया बोले ये तो वहाँ पे भी चल रहा है। हाँ, तो मैंने देखा बोले उसी पहले बनाया मैंने और स्टील का बनाया ये, ताकि ये मुड़ेगा तो वापस ऐसे कैसा अपने आप एक जैसा रहेगा, वेस्टेज खराब नहीं होगा ये। और फिर आप खोल के इसको कभी भी काम ले सकते हैं, ये क्लिप से कसा हुआ है। हाँ सर, थोड़ा घूमते हुए बोल दें। एक चाइना की डोर से बचाव के लिए कोई एक जुगाड़ किया गया है, इसको क्या मानते हैं सर? जी, यहाँ पे हमारे मंदसौर के जो नवाचार के लिए प्रसिद्ध हैं नारू भाई नेव, वो कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं और जो नई नई समस्याएं आती हैं उनसे कैसे मतलब जो है छोटे और सस्ते जुगाड़ों के साथ उनसे मतलब समस्याओं से रूबरू होना और उनसे बचना, तो ये प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने अभी जो ये चाइना डोर से कुछ पिछले वर्ष भी ये जो संक्रांति का सीज़न आता है इसमें पतंगबाजी वगैरह और ये सब इस त्यौहार के अंदर होता है, तो 2 व्हीलर वगैरह जो है उनको ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि खुली डोर गले पे लग सकती है। पिछले वर्ष उज्जैन में इस प्रकार से एक मृत्यु भी हो चुकी है मोटरसाइकिल सवार की। तो यहाँ पे नारू भाई ने एक 2 जुबली क्लिप और वायर से एक सस्ती युक्ति ईजाद की है जो यहाँ पे कुछ वाहनों पे यहाँ लगाई गई है और ये जो है एक तरह से सिंपल है। आप लोग भी अपने वाहनों पे इस तरीके से लगा के और कम से कम ये 1 महीने का जो सीज़न चलेगा पतंगबाजी का और संक्रांति का दौर, उसमें आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। क्या लगता है सर, इससे हादसे नहीं होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ये इफेक्टिव तो लगता है क्योंकि जो वाहन चालक जो हैंडल पकड़ता है उसकी गर्दन तक की हाइट से ऊपर तक को कवर कर रहा है, तो अगर इस तरह का कोई धागा वगैरह सामने से आएगा तो वो उससे ऊपर होकर निकल जाएगा, वो सेव करेगा। बिल्कुल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।